कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। T20 मैचेस खेलेगी न्यूजीलैंड के साथ। स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जाहिद साहब बताइएगा, ये जो टीम अनाउंस की गई है, जो जिस टीम का इंतखाब किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? शाहीन शाह अफरीदी पहली बार कप्तानी करेंगे, क्या कमेंट करेंगे? देखें, शाहीन अफरीदी को अभी जो है इस टेस्ट सीरीज से पहले T20 का कप्तान बनाया गया था और अब T20 टीम जो है इसके बाद, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज जारी है ऑस्ट्रेलिया में, इसके बाद न्यूजीलैंड का दौरा करना है जहां पे 5 T20 मैचेस होंगे। बुनियादी तौर पर अब जो T20 मैचेस खेले जाएंगे ये अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी है और इसके लिए अभी अभी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन अभी जारी है, आखिरी लम्हात में है। कजाफी स्टेडियम में वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर है, उनके साथ जो एडवाइजर हैं कामरान अकमल वो भी मौजूद हैं। तो टीम जो है इनमें नए खिलाड़ी काफी जो है उनको मौका दिया गया है। एक इंक्लूजन है जो थोड़ी सी हैरत अंगेज लगती है कि हसीबुल्ला को भी टीम में शामिल किया गया है। नौजवान है, पशीन से इनका तल्लक है, 20 साल इनकी उम्र है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो टीम तकरीबन है, क्योंकि इससे पहले कहा जाता था शान मसूद जो है इससे पहले T20 में एक अच्छा इजाफा था, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को भी कहा जाता है लेकिन अब्दुल्ला शफीक ज्यादा कामयाब नहीं हुए। अलबत्ता शान मसूद ने आखिरी जो मैचेस खेले हैं वो काफी अच्छे खेले थे, उनको शामिल नहीं किया गया। लेकिन चीफ सेलेक्टर का ये कहना था कि हम बार बार खिलाड़ियों को आजमा रहे हैं ताकि वो बेहतर खेल सके। हालांकि आखिरी जो 5 मैचेस थे वो अच्छा खेले थे, 163 रन बनाए शान मसूद ने। 34 साल उनकी उम्र है इस वक्त, वो टेस्ट टीम के साथ भी हैं। लेकिन फास्ट बॉलर्स नए भी शामिल किए गए, आमिर जमाल जिन्होंने 6 विकेटें ली थी और फिर जमान खान की वापसी हुई है। अब्बास अफरीदी पिछले साल जो PSL 8 हुई थी जिसमें मुल्तान सुल्तान्स की उन्होंने नुमाइंदगी की और सबसे ज्यादा 23 विकेटें ली थी। और वैसे उमर गुल के ये भतीजे भी हैं और अब्बास अफरीदी को भी टीम में शामिल किया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए साहबजादा फरहान जो है 5 साल पहले कौमी टीम में आए थे, नेशनल T20 में हाईएस्ट जो है वो उन्होंने रन बनाए हैं जो अभी खत्म हुआ है नेशनल T20। तो साहबजादा फरहान की भी टीम में वापसी हुई है। तो बैलेंस टीम दिखाई देती है लेकिन नए खिलाड़ी ज्यादा हैं, क्योंकि चीफ सेलेक्टर का ये मौकफ है और कामरान अकमल का भी कि किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए गए, चांस दिए जाएंगे। और जो गुज़श्ता टीम खेली थी उसमें से अमाद वसीम रिटायर हो चुके हैं, फहीम अशरफ को शामिल नहीं किया गया और विकेट कीपर जो नौजवान है मोहम्मद हारिस उनको भी आराम दिया गया है ताकि दूसरे खिलाड़ियों को मौका मिल सके। ठीक है जाहिद मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात मौखर कराने की एक और दरखास्त मुस्तरद कर दी। कायम-मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। रिमार्क्स में कहा कि आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते। आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बार काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशस्तों की तकसीम के सवाल उठा दिए। आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े पर जोर दिया। एलामिये में कहा गया है कि इंतखाबी अमल में शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाने के लिए बराबर के मौक़े फ़राहम करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का बंदियों के खिलाफ केसेस की समाअत हुई। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के कौमी और सूबाई असम्बली के हल्का बंदियों के खिलाफ केस का फैसला महफूज किया गया है। चिन्योट के कौमी असम्बली के हल्का 93 की हल्का बंदियाँ चैलेंज की गई हैं। टोबा टेक सिंह के सूबाई असम्बली के 121 और 124 की हल्का बंदियाँ भी चैलेंज की गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हल्का बंदियों के खिलाफ केसेस की समाअत हुई है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के कौमी और सूबाई असम्बली के हल्का बंदियों के खिलाफ केस का फैसला महफूज। निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद और मुशीर आहद चीमा ओहदों पर बरकरार रहेंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन कुछ ही देर के बाद फैसला सुनाएगा। वकील सैयद अजीजुद्दीन काकाखेल ने दरखास्त दायर की थी जिससे मुतल्लिक निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद और मुशीर आहद चीमा अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे या नहीं, इससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन कुछ ही देर के बाद अपना फैसला सुनाएगा। जबकि वकील सैयद अजीजुद्दीन काकाखेल की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी जिस पर फैसला महफूज किया गया है। इलेक्शन कमीशन कुछ ही देर के बाद ये फैसला सुनाएगा। निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद और मुशीर आहद चीमा अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे या नहीं, इससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन कुछ देर के बाद अपना फैसला सुनाएगा। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई RTS बिठाकर इलेक्शन जितवाया गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा सिलेक्टेड को 4 वोट से वजीर आजम बनवाया गया। एतमाद का वोट दिलाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाए गए। नए पाकिस्तान और तब्दीली का नारा फ्रॉड था।
सब्ज पासपोर्ट की इज्जत, नए पाकिस्तान का दावा सब्ज बाग था। हमने 4 साल तक डॉलर को बांध कर रखा। कहां गए वो दिन? वो अब दिन कहां गए? दहशतगर्दी भी वापस आ गई। डॉलर 104 से 300 के करीब चला गया। और ये उस वक्त हमने तो हिलने नहीं दिया। जैसे इमरान खान आया तो डॉलर में पता नहीं क्या उसको पर लग गए कि वो उड़ने लग पड़ा। रुपया मिट्टी में मिल गया, ग्रोथ रेट खत्म होकर रह गई। IMF अपनी शर्तों पे आया, दोबारा उसको लाया उन्होंने, और फिर पाकिस्तान का जो हाल है वो आपने अच्छी तरह देखा। एक को अमीरुल मोमिनीन बनने का शौक था, दूसरा टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता था। लाहौर हाईकोर्ट में वकला से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी चेयरमैन PTI नफरत की सियासत लेकर आए। पुरानी सियासत लेकर जो भी वजीर आजम बनेगा मुल्क नहीं चलेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स लोअर लॉक के करीब पहुंच गया। कारोबार के दौरान 2600 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। जी हां, इंडेक्स 63,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सका। इंडेक्स लोअर लॉक के करीब पहुंच गया है। इंडेक्स की 65,000 के बाद 64,000 और 63,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह भी गिर गई। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नोटिस पर समाप्त हुई। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर के सवालात के जवाबात दे रहे हैं। अली जफर ने कहा कि पहले 4 सवालात पूछे गए। गुज़िश्ता रोज जब बहस खत्म की तो 40 सवाल सामने आए। कमीशन ने मुनासिब समझा कि आपके फायदे के लिए आपको सवालात भेजे ताकि आप उसका जवाब दे सकें। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।